नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कत्था, चायपत्ती और सिंदूर आखिर कैसे सफेद अंडों को रंगकर बना देते थे देसी अंडा, पूरा खेल उजागर हुआ। मुरादाबाद में सफेद अंडों को रंगकर देसी अंडा बनाने का भंडाफोड़ हुआ है और भारी मात्रा में रंगे हुए अंडे बरामद हुए हैं। सफेद अंडों को कत्था, चायपत्ती और सिंदूर के घोल में रंगकर देसी अंडे जैसा बनाते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। देसी अंडे देसी मुर्गियों के होते हैं जिनमें पोषण और विटामिन सफेद अंडों की तुलना में थोड़े ज्यादा होते हैं। 56 की जान गई, 21 लोग लापता। श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दितवा, IMD का अलर्ट। श्रीलंका में चक्रवात दितवा के कारण लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या अब 56 पहुंच गई है। भारत के तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 30 नवंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने मछली पकड़ने पर रोक लगाई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। कनाडा, थाईलैंड, लाओस, भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में स्थापित है श्री राम की भव्य प्रतिमा। PM मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कनाडा के ओंटारियो के मिसिसॉगा में भगवान राम की 51 फुट लंबी फाइबर ग्लास और स्टील फ्रेम वाली प्रतिमा स्थापित है। थाईलैंड, लाओस में रामायण महाकाव्य का सांस्कृतिक प्रभाव है। वहां मंदिरों के चित्रों के जरिए इसे दिखाया गया है। सियासत की ढाई चाल, जहां चली गई वहां क्लेश। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में नाटक। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद साझा करने का अघोषित समझौता विफल साबित हुआ था। महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद के बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण गठबंधन टूट गया था। भारत की GDP ने दिखाया दम, 8.2% वृद्धि दर के साथ अनुमान से भी बेहतर रहे आंकड़े। भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 8.2% की विकास दर हासिल की है। विकास दर में वृद्धि के पीछे बड़े निवेश, उत्पादन में तेजी और ग्रामीण मांग में सुधार मुख्य कारण रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त दी मंजूरी। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर 50% से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर 2 दिसंबर को निकाय चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन निकायों के चुनाव घोषित नहीं हुए हैं वहां पर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। कनाडा से भारत आकर फंस गया बंधु मान। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से गोल्डी ढिल्लो गैंग के अहम सदस्य बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया है। बंधु मान सिंह ने अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटरों को गाड़ी और मदद दी थी। गिरफ्तार आरोपी के पास से चीन निर्मित हाई एंड PX3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वंदे मातरम, चंडीगढ़ से SIR तक, संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष करेगा वार। सरकार धार कुंद करने को तैयार। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा और ये अपेक्षाकृत छोटा सत्र होगा। वहीं विपक्ष तृणमूल कांग्रेस, TMC और समाजवादी पार्टी SIR अभियान के खिलाफ संसद में विरोध करेंगे और सरकार इस सत्र में परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कॉरपोरेट कानून समेत 10 बड़े विधेयक पेश करेगी। पाकिस्तान की नींद उड़ी, भारत और अफगानिस्तान ने की 900 करोड़ की डील। जान लीजिए पड़ोसी मुल्क के लिए बड़ा खतरा आखिर क्यों है। भारत और अफगानिस्तान की प्रमुख दवा कंपनियों ने $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि जाइडस लाइफ साइंसेज अफगानिस्तान को दवाइयां निर्यात करेगा और बाद में स्थानीय दवा उत्पादन शुरू करेगा। ये समझौता भारत अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने और पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करने के संकेत है। 36 साल पहले लगा था हत्या का आरोप। गिरफ्तारी से बचने के लिए धर्म और नाम तक बदला, कुछ यूं चढ़ा पुलिस के हत्थों। बरेली के प्रेम नगर इलाके में 36 साल पहले हुए हत्या के आरोपी प्रदीप सक्सेना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 1989 में जमानत मिलने के बाद कोर्ट में पेश नहीं होकर अपना धर्म बदलकर अब्दुल रख लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद आरोपी मुरादाबाद में ड्राइवर का काम करता रहा और पुलिस की जांच से बचता रहा।
एशिया का पावर बना भारत, लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर, आप भी जानकर चौंक जाएंगे। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत अब आधिकारिक तौर पर एशिया की प्रमुख शक्ति बन गया है और मेजर पावर की श्रेणी में शामिल हुआ है। अमेरिका और चीन के बाद भारत आर्थिक क्षमता और भविष्य के संसाधन और राजनीतिक प्रभाव में सबसे आगे है। संभल हिंसा का 1 साल, सीएम योगी का एक्शन और यूपी की राजनीति की इनसाइड स्टोरी। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश की राजनीति को इसने गहरा प्रभावित किया था और 2027 विधानसभा चुनाव में संभल का सामाजिक और राजनीतिक महत्व काफी है। सीएम योगी ने संभल को सख्त कानून व्यवस्था मॉडल का प्रतीक बनाकर तीसरी पारी की राजनीति में अहम स्थान दिया है। मेरे पापा जिंदा हैं, बता दो कौन है इमरान खान के बेटे कासिम, जो पिता के लिए कर रहे सलामती की दुआ। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत को लेकर अफवाहें और अटकलें तेज हो गई हैं और तेजी से फैल रही हैं। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने उनके जीवित होने का सबूत मांगा है और पिता की रिहाई की गुहार लगाई है। कासिम खान ने इंग्लैंड के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। पुतिन के भारत दौरे की तारीखें हुई तय, जान लीजिए किन समझौतों का हो सकता है ऐलान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आएंगे। ये भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। पुतिन की यात्रा की घोषणा अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा के दौरान की गई थी। तीसरी दुनिया के देश आखिर कौन हैं जिन पर ट्रंप लगा रहे हैं बैन? शीत युद्ध से कहानी हुई थी शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी दुनिया के सभी देशों के लोगों के अमेरिका आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तीसरी दुनिया शब्द शीत युद्ध के दौरान फ्रांसीसी जनसांख्यिकीविद अल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में दिया था। आज तीसरी दुनिया का शब्द आउटडेटेड है। विकासशील या कम विकसित देशों के लिए UNLCD शब्द का उपयोग करता है। पाकिस्तानियों की नो एंट्री, दोस्ती दरकिनार कर इस बड़े मुस्लिम देश ने शहबाज मुनीर को दिया झटका। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया है। वर्तमान में UAE केवल ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को वीजा दे रहा है। UAE का मानना है कि पाकिस्तान लोग उनके देश में आकर गैर कानूनी कामों में और भीख मांगने में लिप्त हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर दी जाने वाली खबरें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल समाचार नाउ हिंदी को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें। बांस की मचान, खराब अलार्म और 94 लोगों की जाने गई। हांगकांग की बिल्डिंगों में आखिर कैसे आग लगी, आंखों देखी सामने आई। हांगकांग की 32 मंजिला 8 टावरों वाली इमारतों में लगी आग में मरने वालों की संख्या 94 से ज्यादा हो गई है और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें निर्माण कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक इंजीनियर कंसल्टेंट शामिल है। आग के समय अलार्म काम नहीं कर रहा था और तेज हवा ने आग को तेजी से फैलने में मदद की, प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा दावा किया। चीन से आती थी नई बॉडी और सॉफ्टवेयर से बदलता था IMEI। ऑपरेशन साइबर हॉक ने नकली मोबाइल फैक्ट्री का किया खुलासा। दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में अवैध मोबाइल असेंबलिंग और IMEI बदलने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी चोरी के मदरबोर्ड को चीन से मंगवाए गए नए फोन पार्ट से जोड़कर नकली फोन बना रहे थे। लैपटॉप सॉफ्टवेयर राइट IMEI की मदद से मोबाइल के IMEI नंबर को मिटाकर नया IMEI लिखा जाता था। तीसरी दुनिया के देशों से लोगों को अमेरिका नहीं आने देंगे। आतंकवादी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी दुनिया के सभी देशों के प्रवासियों पर अमेरिका में स्थायी रूप से बैन लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा और सभी संघीय लाभ तथा सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। ट्रंप ने बाइडेन की आव्रजन नीति को दोषी ठहराते हुए इसे देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। ऐसा काम करना वरना जिंदा नहीं बचोगे। चित्तौड़गढ़ के गोल्डमैन कन्हैया लाल को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, 5 करोड़ रुपए मांगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गोल्डमैन कन्हैया लाल खटीक को 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने की धमकी मिली है। धमकी गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए दी है। धमकी में रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी शामिल है। कल्याण स्टेशन पर हाईटेक फर्जीवाड़ा, बैंक मैनेजर और इंजीनियर पति व गिरफ्तार। AC लोकल के फर्जी पास पर बड़ा खुलासा। बता दें कि कल्याण रेलवे स्टेशन पर महिला को हाईटेक नकली AC लोकल पास के साथ पकड़कर
रेलवे पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिला एक्सिस बैंक में सेल्स मैनेजर है और लाखों की सैलरी के बावजूद फर्जी पास दिखाकर लोकल में सफर कर रही थी। वहीं टिकट जांच में महिला द्वारा दिखाया गया डिजिटल पास असली नहीं था और QR कोड भी नहीं था। 51 साल में 4 बार तख्ता पलट। अब इस अफ्रीकी देश में सेना ने हथियाई कुर्सी, राष्ट्रपति जान बचाकर भागे। गिनी बिसाऊ में चुनाव के बाद राजनीतिक विवाद के बीच सेना ने नागरिक सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली है। राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बालो तख्ता पलट के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद सेनेगल भाग गए हैं। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल होर्टा एनटैम को 1 साल के लिए संक्रमणकालीन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अचानक गाड़ी से कूदा, सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनी, फिर मुठभेड़, यूं पकड़ा गया रायसेन का हैवान। रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। सलमान को गिरफ्तार करते समय उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाब में उसे पुलिस ने पैरों में गोली मारी और वो घायल हो गया। आरोपी सलमान के पीछे 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हुए थे और वह फिर भी खुलेआम इलाके में घूम रहा था। अल फलाह का रूम नंबर 22 फरीदाबाद में आतंकवादी के अड्डे पर डॉक्टर शाहीन को आखिर क्यों ले गई NIA? NIA की टीम गुरुवार को डॉक्टर शाहीन सईद को फरीदाबाद में कई जगहों पर ले गई और पूछताछ की। शाहीन को महिला विंग की प्रमुख और आतंकवादी मुजम्मिल की कानूनी पत्नी बताया गया है। NIA ने शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे और क्लासरूम में पूछताछ के लिए ले जाकर उसकी गतिविधियों की जाँच की गई और उसे पूछताछ की गई। न 1 रुपया खर्च, संविधान की शपथ। 2 जजों ने सादगी से लिया कलेक्ट्रेट में रचाई शादी। बता दें कि राजस्थान के कोटपुतली में संविधान दिवस पर हेमंत मेहरा और करीना काला ने दहेज रहित सादगीपूर्ण विवाह संपन्न किया। दोनों न्यायिक अधिकारी हैं और उन्होंने संविधान को विवाह का साक्षी मानते हुए शादी रचाई। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी व अन्य अधिकारी शादी समारोह में मौजूद रहे और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। बच्चा पैदा करने की जिद, अबॉर्शन का दबाव। कांग्रेस के निलंबित विधायक की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप हुई लीक। केरल के पलक्कड़ से निलंबित कांग्रेस के विधायक राहुल मंकुटाथील पर महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात कर राहुल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पीड़िता के समर्थन में सोशल मीडिया पर एकजुटता जताई और हिम्मत न हारने को कहा। पाकिस्तान को चोट गहरी लगी है। राजनाथ सिंह के बयान की गूंज सिंध विधानसभा तक सुनाई दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध क्षेत्र भारत में वापस आ सकता है। अब पाकिस्तान के सिंध विधानसभा ने यहां राजनाथ सिंह के बयान की सर्वसम्मति से निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने राजनाथ सिंह के बयान को खतरनाक बताते हुए यथास्थिति में बदलाव की मंशा बताया। समंदर से तूफान, हिमालय से शीतलहर, अगले 7 दिन उत्तर से दक्षिण तक कुदरत का कहर। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान गिरकर न्यूनतम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं कश्मीर घाटी में 0 से नीचे तापमान दर्ज हुआ है। श्रीनगर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नीचे गिरा है। पुलवामा के कोनीबल घाटी में तापमान सबसे कम रहा, जहां ये -5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया।